In surgery, let's continue the surgical instruments. So हम लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख रहे थे. तो एक तो न्यूमोपेरिटोनियम पे हमें वर्क करना होता है लैप्रोस्कोपी के टाइम पे. तो एक तो क्लोज हो सकता है या तो ओपन हो सकता है वो. देन इसमें वेरीज नीडल यूज़ होता है. तो वेरीज नीडल में क्या होता है, बेवल्ड एज होती है उसके टिप पे, एंड इसमें एक पोर्ट होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को इंसफलेट किया जाता है. और एब्डोमिनल सर्जरी में जो उसका प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो 10 to 15 mmHg होता है, जबकि मेडिएस्टिनल सर्जरी में जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो 4 to 5 mmHg होता है. देन मोस्ट कॉमनली ये जो इंसर्ट किया जाता है वो इंफ्रा अम्बिलिकल रीजन में किया जाता है, अम्बिलिकस के नीचे. ना अगर प्रीवियस सर्जरी हुई है पेशेंट की तो फिर पामर पॉइंट यूज़ किया जाता है उसको इंसर्ट करने के लिए. दैट इज़ कहाँ पे होता है वो पामर पॉइंट, 3 सेंटीमीटर बिलो होता है एंड लैटरल होता है कोस्टल मार्जिन के. कोस्टल मार्जिन जो मिड क्लेविकुलर लाइन में होती है ना उसके, तो उससे 3 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल लेना है. ना ब्लंट एंड इसका इनसाइड जाता है और फिर कट करता है, कटिंग एज जो है ना वो फॉरवर्ड आ जाता है. तो एक बार जब कट हो जाता है तो फिर ब्लंट एंड फॉरवर्ड आ जाता है एंड वो प्रिवेंट करता है विसरा के डैमेज को. नो ड्रॉपर अगर सक हो जाता है बाय चांस तो हम ड्रॉपर से एक चेक करते हैं कि अगर उससे फ्लूइड सक हो सकता है तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि नीडल राइट प्लेस पे है, मतलब पेरिटोनियम में पहुंच गई है. और कैसे पता कर सकते हैं, अगर इंजेक्शन सलाइन हमने दिया और वो फ्रीली जा रहा है, उसके बाद हम एस्पिरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो भी पता चल जाता है कि पेरिटोनियम में मतलब राइट प्लेस में चला गया है. अब कार्बन डाइऑक्साइड इंसफलेट किया जाता है, वो किस रेट पे किया जाता है, 1 to 4 लीटर पर मिनट पे. इसको यूज़ किया जाता है शार्प ट्रोकार्स के साथ. इंसर्ट किया जाता है इसको एब्डोमिनल वॉल के थ्रू. उसे फर्स्ट ट्रोकार को ब्लाइंडली इंसर्ट किया जाता है. अगर वो एंजियोर करता है ना बॉवल को बाय चांस शार्प ट्रोकार, तो फिर हम ओपन सर्जरी में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, ताकि एक्चुअल इंजरी साइट हमको दिख सके. देन नेक्स्ट हैसेंस ट्रोकार है, तो ये ब्लंट होता है एंड ओपन मेथड ही यूज़ किया जाता है. ये ऑप्टीपोर्ट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट. तो ये ट्रांसपेरेंट एंड होता है, इसमें ये इंसर्ट कर सकता है कैमरा अपने अंदर एंड इसमें लेस इंजरी के चांस होते हैं क्योंकि ये विजुअलाइज बेटर करता है. ना लॉन्ग ब्लैक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ये लॉन्ग होते हैं इसलिए एब्डोमिनल कैविटी में पूरे अंदर जा सकते हैं. 2 रिंग्स होती है इसमें फिंगर्स के लिए. देन कॉटरी लीड होती है इसमें, और जब इंसर्ट की जाती है ना तो फिर करंट सिर्फ मतलब कॉटराइजेशन जब ऑन किया जाता है तो फिर करंट सिर्फ टिप से आता है क्योंकि पूरा जो ब्लैक पार्ट है वो इंसुलेटेड होता है. और नेक्स्ट मैरिलिन्स डिसेक्टर है, ये असेंबल करता है आर्टरी फॉरसेप्स को. नेक्स्ट लैप्रोस्कोपिक सीजर है. उसके बाद नेक्स्ट है ब्लंट ग्रास्पर जो होल्ड करता है, लॉक करता है टिश्यू को इन प्लेस. देन अगर इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो जाता है तो करंट फ्लो करता है मेटेलिक ब्लैक पार्ट से, तो उसकी वजह से वो एब्डोमेन को बर्न भी कर सकता है. उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस. और इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, कंप्लीट प्लास्टिक ट्रोकार को यूज़ करके, क्योंकि पूरा वो प्लास्टिक है तो कंडक्टेंस नहीं देगा वो. ना कैपेसिटेंस कपलिंग क्या होता है, ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स को टुगेदर यूज़ करने की वजह से होता है अगर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो. और ये प्रिवेंट किया जाता है ट्रायंगुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, मतलब दोनों को टच नहीं करना है एक दूसरे से. देन इसको श्योर किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स की क्लैशिंग ना हो. ना तो रैकोटोमी इंसिजन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ फेरेबॉफ पेरियोस्टियल एलिवेटर. तो इसमें सेरेशंस बिलो द टिप प्रेजेंट रहते हैं एंड शार्प ब्लेड होती है इसकी, एंड पेरियोस्टियम को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डॉयन रिब रेस्पिरेटरी. ये अटैचमेंट्स को कट करता है, तो इसमें भी शार्प ब्लेड होती है जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है. देन लोकलाइज कैसे करते हैं रिब्स रेस्पिरेटरी को, तो साइड को डिटरमिन करने के लिए हैंडल लेटरली उसको होल्ड करना है
एंड कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स होनी चाहिए उसकी एंड टिप डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से साइड डिटरमिन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रिब कटर, जो कि रिब को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक होता है गियर्ड्स कटर एंड दूसरा डॉल्फिन कटर। तो गियर्ड्स कटर जो है ना वो रिब्स को हुक करता है और कट करता है। इसमें डबल लीवर अटैच्ड रहता है मैग्नीफाई करने के लिए कटिंग के इफेक्ट को। देन डॉल्फिन कटर होता है, तो ये डॉल्फिन शेप का होता है। इसमें ब्लंट टिप होती है एक साइड में एंड शार्प टिप होती है अदर साइड पे। तो ये प्लूरा को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा इसका शेप होता है। देन नेक्स्ट बोन निबलर होता है। तो बोन निबलर में निबल जो है ना निबल एजेस को निबल करता है जिससे कि शार्प एज पीछे ना छूटे इस तरीके से, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। एंड इसमें भी डबल लिवर प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट एलिसन लंग रिट्रैक्टर है। लंग को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें फेनेस्ट्रेटेड ब्लेड होती है एंड लंग इजीली एक्सपैंड हो सकता है, इसकी वजह से कोई प्रेशर इंजरी के चांसेस नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट लंग होल्डिंग फॉरसेप्स होता है। तो ये स्टेबलाइज करता है जहाँ पे सूचर देना होता है उस एरिया को एंड ट्रांसफर सेरेशंस में प्रेजेंट होते हैं। ग्रिप करने के लिए भी यूज़ होता है, ऑपरेट और रिमूव करने के लिए उस एरिया को। देन नेक्स्ट जॉलीज थायराइड रिट्रैक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी ये यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब फिर भी पूछा जाता है। ये फ्लैप्स को रेस करने के लिए यूज़ करता है एंड उसको फिक्स करने के लिए। एक यूज़ किया जाता है एक साइड पे, मतलब थायराइड के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, तो दोनों साइड पे एक एक। एंड 2 क्लिप्स होती है इसकी, टॉवल क्लिप्स की तरह। नेक्स्ट कॉर्जियस थायराइड डिसेक्टर है। तो ये सुपीरियर पोल ऑफ थायराइड इससे डिसेक्ट किया जाता है। इसमें कोई शार्प एंड नहीं होता है और ना ही सेरेशंस होते हैं। ये डायग्राम में दिख रहा है, ऐसा होता है। देन नेक्स्ट एन्यूरिज्म नीडल है। तो इसमें नीडल कर्व्ड रहता है, उसके एंड पे आई रहती है एंड हैंडल जैसा है ना वो बीपी हैंडल जैसा रहता है। तो बर्ड पार्कर हैंडल जैसा रहता है ना। ये पास किया जा सकता है बिलो द एन्यूरिज्म एंड लाइगेचर इसमें एन्यूरिज्म के अराउंड किया जा सकता है एंड वेसल्स को लाइगेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सुप्रा प्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी फॉरसेप्स है। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल में। तो ये होल्ड करने के लिए यूज़ होता है स्टोन को एंड इसमें 4 फिंगर्स एक साइड रखी जाती है एंड दूसरे साइड थंब रखा जाता है। इसमें कोई लॉक नहीं होता है। सेरेशंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टोन की बेटर ग्रिपिंग में। देन अगर इसमें लॉक प्रेजेंट होता ना तो जो स्टोन है वो क्रश हो जाता, इसलिए इसमें लॉक प्रेजेंट नहीं होता है। और नेक्स्ट पाइलोलिथोटोमी फॉरसेप्स है। तो ये पेल्विस में जो स्टोन होता है उसके लिए यूज़ होता है एंड इसमें डिफरेंट एंगुलेशंस होते हैं डिफरेंट केलाइसिस के लिए। इसमें कोई लॉक या रैकेट्स नहीं होते हैं, ट्रांसफर सेरेशंस होते हैं जो कि बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। एंड ये नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उससे डिफरेंस प्रोवाइड करता है, मतलब उसमें ट्रांसफर सेरेशंस नहीं होते हैं। डेट इज जेस्टासिस कॉलिडोको लिथोटोमी फॉरसेप्स में ट्रांसफर सेरेशंस नहीं होते हैं। ये भी वाइवा का एक क्वेश्चन होता है ना। पाइलोलिथोटोमी जो है ना वो स्टोन रिमूवल उसका स्टोन रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है ना। डेस्जार्डिन्स कॉलिडोको लिथोटोमी जो है फॉरसेप्स उसमें कोई रैकेट्स और लॉक नहीं होता है, ना कोई सेरेशंस होते हैं। ओवम फॉरसेप्स है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें कप शेप्ड एंड्स होते हैं, इजीली ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है टिश्यू को, कोई लॉक नहीं होता है इसमें। गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए मेनली ये यूज़ किया जाता है और सर्जरी में गॉल स्टोन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के। देन नेक्स्ट चीटलीज फॉरसेप्स है। तो ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है एंड स्टेराइल थिंग्स को पिकअप करता है ये हैंडेड मतलब जो हैंड ओवर करना है ना स्टेराइल थिंग्स जो भी गॉज पीस वगैरह सर्जरी के टाइम पे, तो उसके लिए इस फॉरसेप्स को यूज़ करते हैं चीटलीज फॉरसेप्स को। कोई लॉक नहीं होता है इसमें, एंगुलेटेड होता है ये एंड ड्रेसिंग ट्रॉली में ये पाया जाता है।
ना बुलडॉग क्लैम्प है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस प्रेजेंट होता है, वर्टिकल ग्रूव भी होता है, स्प्रिंग लोडेड एक्शन होता है इसका, एंड टेम्परेचर ऑक्लूजन जो है पेरिफेरल वेसल्स का ना ये टेम्पररी ऑक्लूजन कॉज कर देता है। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। तो ये है सेलेंस्की वैस्कुलर क्लैम्प। इसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस और ग्रूव दोनों प्रेजेंट होते हैं, कर्व्ड होता है, और क्योंकि जब अप्लाई करते हैं ना तो उस समय क्लियर विजन दिखे और ईजिली सूचर किया जा सके, इसलिए कर्व्ड रहता है। नेक्स्ट डॉयंस इंटेस्टिनल क्लैम्प है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस प्रेजेंट होता है, रैकेट प्रेजेंट होता है, डे लाइट दिखती है दो ब्लेड्स के बीच में, क्योंकि वेस्कुलरिटी ऑफ बॉवल क्रश ना हो उसके लिए इसमें गैप प्रेजेंट होता है, ताकि जो है ना बॉवल की वेस्कुलरिटी क्रश ना हो। एक क्लैंप रहता है दोनों साइड पे, मतलब एक एक क्लैंप रहता है, कोई एक साइड पे रहेगा। नाउ नॉन क्रशिंग क्लैंप होता है क्योंकि इसमें कोई टीथ नहीं होता है। नाउ पेयर क्रशिंग क्लैंप नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस होते हैं और ये एनास्टोमोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन क्रशिंग क्लैंप होता है ये भी, एंड क्रशिंग क्लैंप ना इनर साइड में यूज़ किया जाता है, नॉन क्रशिंग क्लैंप आउटर साइड में लीजन के। तो रिमूव अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन, अगर हम स्पेसिमेन के साथ रिमूव करेंगे तो क्रशिंग क्लैंप को यूज़ करेंगे। ना बायोप्सी टेक्निक्स है नेक्स्ट। तो इसमें पंच बायोप्सी है, ट्रूकट बायोप्सी गन आती है 8 to 18 गॉज, ये ऑलरेडी पहले डिस्कस की हुई है ब्रेस्ट कैंसर में। देन नेक्स्ट प्लास्टिक सर्जरी है। तो ये इसमें हम भी नाइफ यूज़ होता है जो कि स्किन क्राफ्ट्स को ये इरेज करने के लिए यूज़ होता है, एंड आईवी कैनुला जो है वो यूज़ होता है, फॉलिस कैथेटर यूज़ होता है, अंडर वाटर सील बैग यूज़ होता है थोरेसिक ट्रॉमा से रिलेटेड है जो। देन वन एंड इसका सबमर्ज होता है जिससे कि एयर बबल जो है वो इन तो हो जाए बट आउट तो आ जाए पर इनसाइड मत जाए। देन अंडर वाटर सील बैग को कनेक्ट किया जाता है इंटरकोस्टल ट्यूब से। देन नेक्स्ट है यूरो बैग जिसमें कोई पाइप नहीं होता है। देन इलेक्ट्रिक डर्मेटोम है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है स्किन ग्राफ्ट्स को इलेक्ट्रिकली। सो ये थे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।